काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। शायद वो शैतानी शक्तियां अब तक जॉनसन के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। हालांकि इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को भी दी गई थी। पुलिस को ये भी बताया गया कि जॉनसन की तबीयत खराब हो रही है, हो सकता है इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ हो। लेकिन जॉनसन के पेरेंट्स भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे और न ही पुलिस वाले इस बात को मानने के लिए तैयार थे कि शैतान जैसी कोई चीज होती है। 16 फरवरी 1981 को डेबी को नौकरी मिल गई। वो जानवरों के सैलून में नौकरी करने लगी। डेबी जॉनसन के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। एक दिन जॉनसन ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सैलून पर चलना चाहता हूँ। डेबी इस बात के लिए मान गई। जब ये लोग सैलून पहुंचने वाले थे तब डेबी ने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को और अपनी बहन मैरी को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। जॉनसन इसके लिए मान गए तो डेबी का पूरा परिवार और जॉनसन उस सैलून में गए। लेकिन सैलून में जाकर कुछ अजीब सी घटना हुई। सैलून के मालिक का नाम था एलन और एलन डेबी की बहन मैरी को गलत नजर से देख रहा था और ये बात डेबी के पूरे परिवार ने भी ऑब्जर्व की। लेकिन जब जॉनसन ने ये होते हुए देखा तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने पास में ही रखे हुए चाकू से एलन को देखो, मैंने ये सारी बात बिना बोले इसलिए बता दी क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो YouTube मेरे मेरा इस नेट वीडियो चल को रहा है भी एज खराब। रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसका मतलब समझ जाओ चाकू लेकर आदमी ऐसे 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 क्या करता है, मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन जब ये सारी घटना हो गई, पुलिस आई, तो उसके बाद जॉनसन ने पता ये कहा नहीं कि यार। मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये क्या हुआ, किसने किया, मुझे कुछ नहीं पता। जॉनसन ने ये दावा किया कि उसके शरीर पर किसी शैतानी शक्ति ने हावी होकर उससे ये काम करवाया। वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। हालांकि पुलिस ने उस समय जॉनसन की बातों पर विश्वास नहीं किया और पुलिस जॉनसन को पकड़कर स्टेशन में ले गई। जब जॉनसन के ऊपर एलन की हत्या का मुकदमा चला तब कोर्ट में एड और लॉरेंस ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने डेविड के साथ हुई सारी घटनाओं के सबूत पेश किए। उन्होंने जज को पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से शैतानी शक्तियों ने डेविड का शरीर छोड़कर जॉनसन पर कब्जा कर लिया और जॉनसन कितने लंबे समय तक बीमार रहा था। लेकिन उस समय जज ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। तब एड और लॉरेंस ने कोर्ट में ये दलील भी दी थी कि क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं, क्या आप मानते हैं कि ईश्वर होता है। तब कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति ने इस बात पर हामी भरी। सबने कहा कि हम सब ईश्वर की मौजूदगी पर विश्वास करते हैं। तब एड और लॉरेंस ने इस बात की दलील रखी कि जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में शैतान भी होता है। हालांकि जज ने एड और लॉरेंस की रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन निर्णय करते समय उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया कि ये सारी जो घटना हुई थी वो शैतान ने करवाई थी और इसीलिए जॉनसन को 10 साल की सजा हुई। इस केस को कहा जाता है डेविल मेड मी डू इट, यानी मुझसे ये सब शैतान ने करवाया। हालांकि जॉनसन के वकील समझ गए थे कि जो कोर्ट के जज है वो शैतान वाली बात पर विश्वास नहीं करने वाले, इसलिए उन्होंने इस केस को मोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि जॉनसन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए एलन पर हमला किया था और गलती से एलन की जान चली गई। और चूंकि वहां पर डेविड का पूरा परिवार मौजूद था तो सभी लोगों ने इस बात की गवाही भी दे दी कि जॉनसन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए एलन पर हमला किया था। उसके बाद डेविड को मिली 10 साल की सजा कम होकर 5 साल हो गई। 1986 में जॉनसन की सजा खत्म हुई और उसने बाहर आकर डेवी से शादी की। जेल में जब वो 5 साल रहा तो धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। वो काफी हद तक सही हो गया था। हो सकता है उन आत्माओं को जेल की सजा पसंद ना आ रही हो, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि चलो डेविड के शरीर को छोड़ते हैं, किसी और को पकड़ते हैं। खैर एड और लॉरेंस ने अपनी रिपोर्ट में इन सारी